बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राडियो वॉइस के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर फरिश्तों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना और शैतान का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार का वाकया आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकने से पहले ही फरिश्तों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम की तख्लीक मुकम्मल करके इसमें रूह डालूं, तुम तमाम फरिश्ते आदम के सामने सजदा ताज़ीमी में गिर जाना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शक्ल व सूरत बनाने के बाद इसमें रूह डाल दी तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई तो आप अलैहिस्सलाम को छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने आप अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। कुछ रवायात में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो पूरे 100 बरस तक तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब इन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़े अकड़े हुए खड़ा है और इसका सारा मुंह सियाह हो रहा है, जो आज से पहले निहायत खूबसूरत था और वो आज एक खौफनाक द्योग की सूरत में नजर आता है। इब्लीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से सजदे में गिर गए, जिसमें इन्होंने अपनी अताअत और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। यहाँ जनाब रसूल हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को ये दो सजदे फरिश्तों के इतने पसंद आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फर्ज किए कि एक फर्मा बरदारी का और दूसरा फर्मा बरदारी के अदा करने का शुक्रिया। जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ऐ इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? इस सवाल पर इब्लीस ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को खाक से, फिर मैं आग का बना हुआ खाक के पुतले को क्यों सजदा करूँ? जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका मकाम व मर्तबा छीन कर क़यामत तक के लिए इसे मलऊन व मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस, तू यहाँ से निकल जा, बेशक तू मरदूद है, बिला शोबा क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। फिर शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दे दी। शैतान को जन्नत से निकल जाने का हुक्म मिला तो उसने तौबा व निदामत की बजाय अल्लाह ताला से ये इस्तदा की कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे अपनी हजूरी से निकालता और जन्नत से मरहूम करता है तो मुझे ये मोहलत दी जाए कि मैं ता क़यामत जिंदा रहूं। ताला ने इसे इख्तियारात भी दिए और मोहलत भी दे दी, लेकिन मोहलत दोबारा उठाए जाने तक नहीं दी। फरमाया, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, यानी तुझे एक मुकर्ररा वक़्त तक मोहलत दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतानी कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।